क्या प्रयोजन है मंगलाचरण करने का? कोई भी ग्रंथ हम प्रारंभ करते हैं तो उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। अपने कोई इष्ट को याद करना हो, उसके लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। माने हम जिस आराध्य की आराधना करते हैं, ऐसे इष्ट देव को यदि हमें नमस्कार करना हो तो हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण अनेक प्रकार से होते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में भी होता है, ग्रंथ के मध्य में भी होता है और ग्रंथ के अंत में भी होता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से मंगलाचरण होते हैं। तो सर्वप्रथम ये जो मंगलाचरण है समय सार का, समय सार माने क्या और समय माने क्या, सार माने क्या और समय माने क्या। ठीक है, समय के लिए सामान्य रूप से हम काल का द्योतक मानते हैं। अभी क्या समय हो गया है, टाइम है ना, अभी कितने दिन से आप यहाँ पे हो या कितना टाइम हो गया है, तो ये समय का द्योतक ऐसा सामान्य अर्थ में हम निकालते हैं। लेकिन ये समय सिर्फ समय का द्योतक नहीं है, ये समय शब्दवाचक भी है, ये अर्थवाचक भी है और ये ज्ञानवाचक भी है। कौन कौन से तीन शब्द बोले मैंने? शब्द, अर्थ और ज्ञान। शब्द माने कौन सा शब्द? समय शब्द। समय शब्द किसका द्योतक है? किसका द्योतक है समय शब्द? तो समय शब्द शुद्धात्मा का द्योतक है। ऐसा शब्द जानने से हमें ख्याल में आता है ज्ञान माने अर्थ, पदार्थ। तो ये पदार्थ जो वाच्य और वाचक का संबंध जानता होगा उसको ये इजी पड़ेगा। वाचक माने शक्कर कहा, शक्कर शब्द कहा, ये शब्द जो है वो वाचक है। और जो शक्कर है, शक्कर वो जो पदार्थ शक्कर है वो वाच्य है ना। ऐसे ही समय ये क्या है? समय ये क्या है? शब्द, ये वाचक है। और इसका अर्थ माने पदार्थ। ये जो समय है शुद्धात्मा, ये जो अर्थ है, ये जो पदार्थ है, ये जो जीव है, वो क्या है? वाच्य है। तो ऐसा वाच्य वाचक संबंध हमको यहाँ पे स्थापित करना है। और ये जो समय सार है, इस समय सार में वास्तव में बात किसकी कही गई है, किसको नमस्कार किया गया है? मंगलाचरण में तो हम अक्सर इष्ट देव को नमस्कार करते हैं ना। किसको नमस्कार करते हैं? इष्ट देव को। इष्ट देव माने जो हमारे लिए परम इष्ट हो, उसके लिए इष्ट बोलते हैं। परम इष्ट माने हमारा जो लक्ष्य हो, जो प्रयोजन हो, उसकी जो सिद्धि करे, उसे बोलते हैं इष्ट देव। तो ऐसे कौन कौन हुए हैं इष्ट देव हमारे यहाँ पे? कौन कौन है इष्ट देव? शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना होए। ये क्या नाम है इसका? सॉरी, सो मत बेटा, है ना, स्टेट बैठो, है ना, क्योंकि ये जिनवाड़ी माँ जगाने के लिए है, सोने के लिए नहीं है। मोह नींद से उठाने के लिए है। ठीक है, और आप यहीं सो जाओगे तो फिर कहां जागृत होगे? चलिए कोई बात नहीं है। नमस्कार, तो इष्ट देव को नमस्कार क्यों नहीं किया? प्रश्न खड़ा होगा ना आपको, क्या कि नमस्कार किया तो इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया? किसको नमस्कार किया? कहा नमः समय साराय। क्या बोला? आपको दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन में? अच्छा, स्क्रीन बंद है। समय सार निकाल देना भैया, पहला मंगलाचरण। खैर आपके पास बुक हो और बहुत सारे साधर्मियों, सभी साधर्मियों को, बच्चों के अलावा, बच्चों को भी याद तो हो गए ही, है कि नहीं याद? किस किस को याद है? बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप राय क्या कहा इसमें? नमः समय साराय। नमस्कार हो, किसको नमस्कार हो? समय साराय। ये समय साराय क्यों कहा? समय सार क्यों नहीं कहा? समय साराय क्यों कहा?
भूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय, सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति? आप लोग संस्कृत की क्लास पढ़ रहे हो ना सुबह सुबह, चतुर्थी विभक्ति समझते हो? चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? नमस्कार के उसमें, नमस्कार के योग में, नमस्कार जहां पे किया जाता है वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां भी नमस्कार करना हो वहां पे क्या करना पड़ेगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, या व्याकरण की अपेक्षा से है। ख्याल में है ना? तो यहां नमः समय साराय, क्या कहा? नमः समय साराय, समय सार कह सकते थे, लेकिन ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होने से, माने नमस्कार करना है ना, तो नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए सारे विश्लेषण, ये सारे विशेषण यहां पर क्या हो गए? चतुर्थी विभक्ति के रूप में आ गए। ख्याल में है ना? तो अपनी चर्चा कर रहे थे अपन कि समय साराय, कि नमस्कार हो किसको? समय सार को। क्यों भाई समय सार को क्यों नमस्कार हो? इष्ट देव को, अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को क्यों नहीं? यहाँ पे समय सार ये कोई नया कहां से आ गए समय सार है? अरहंत भगवान को तो हम नमस्कार करते हैं, सिद्ध को करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठियों को तो हम नमस्कार नित्य प्रति करते ही हैं, नमोकार मंत्र का स्मरण करते ही हैं। लेकिन ये नमोकार मंत्र में जो परमेष्टि है ना, जो पद हैं, कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, क्या नाम? निकेत। कुछ समझ में आ रहा है? 5 पद हैं, है ना? पंच परमेष्टि में कितने पद हैं? 5। तक्षिल ख्याल में आ रहा है? कितने पद? हाँ, जागृत रहना, है ना? 5 पद हैं। तो ये 5 पद जो प्राप्त हुए, है ना, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांचों पद किसकी अपेक्षा से प्राप्त हुए? उन्होंने, पांचों परमेष्ठियों ने किसका आश्रय लिया जो उन्होंने पद प्राप्त किए? किसका आश्रय लिया? बोले जितने भी पद है ना, जो पूज्य पद माने जाते हैं हमारे यहाँ पे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अरहंत आदि के पूज्यत्व का कारण लिखा। क्या लिखा? क्या लिखा भैया? क्या नाम तुम्हारा? कोश, आज बर्थडे इसका, कोश, है ना? कोश। क्या बोला मैंने? अरहंत आदि के पूज्यत्व का कारण क्या है? कुछ पल्ले पड़ता है? क्यों भगवान को हम पूछते हैं? अरहंत को हम क्यों पूछते हैं? सिद्ध को क्यों पूछते हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये हमारे लिए पूज्य क्यों है? कभी प्रश्न खड़ा किया अपने मन में? हम नमोकार मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करते आ रहे हैं, कब से? जब से जन्म हुआ है, हमारे बचपन में ही हमको नमोकार मंत्र फूंक दिया जाता है, 45 दिन में जैन बना दिया जाता है श्रावक। वहां पे मंदिर में जाके बच्चे को क्या करते? सबसे पहले यदि कोई काम करते हैं तो बच्चे को यदि श्रावक जैनत्व ग्रहण कराते हैं, जैनत्व के संस्कार देते हैं, तो उसमें सबसे पहले यदि कार्य होता है तो वो होता है नमोकार मंत्र कान में फूंकने का काम। ख्याल में? कान में फूंकने का मतलब क्या है? वो समझता है बच्चा कुछ? उसको नमोकार मंत्र सिखा दिया आपने, कान में फूंक दिया, क्या हुआ भाई? ये आज नहीं तो कल समझेगा, लेकिन नमोकार मंत्र यदि ये सीख गया, ये नमोकार मंत्र समझ गया, तो सिर्फ नमोकार मंत्र नहीं समझना है, ये जो पद प्राप्त हुए हैं, क्या पद? क्या ये जो पद प्राप्त हुए हैं, ऐसे अरहंत का क्या स्वरूप है, ऐसे सिद्धों का क्या स्वरूप है, ऐसे आचार्य, उपाध्याय, साधु का क्या स्वरूप है, ये हमें नमोकार मंत्र नहीं, इनका जो स्वरूप है, असली वैभव है, अरहंत भगवान कैसे हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, आचार्य कैसे हैं, उपाध्याय कैसे हैं, इनका हमें स्वरूप समझना है। बचपन में जो संस्कार देते हैं ना, वो ता उम्र चलते हैं। कितने? ता उम्र। आप जब तक रहोगे तब तक आपको नमोकार मंत्र याद रहेगा। और किसी ने रट के याद किया नमोकार मंत्र? किसी ने नहीं किया होगा, सुन सुन के याद किया है।
है ना। बोले पंडित जी आप नमोकार मंत्र की क्यों बात कर रहे हो, समय सार की बात करो ना। मैं समय सार की ही बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें जो नमस्कार किया है ना, इसमें नमस्कार पंच परमेष्टि को नहीं किया। हमारे जैन दर्शन की एक विशेषता है, ख्याल में आया ना मोक्षिल, क्या विशेषता है? जैन दर्शन की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति को सर्वोपरि नहीं किया, व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। किसको किया? व्यक्तित्व को, गुणों को। किसको? गुणों को। हम व्यक्ति को जब जब भी ऊपर करते हैं तो वाद विवाद का विषय बनता है, ख्याल में है ना। जहां जहां भी व्यक्ति विशेष होगा वहां पे वाद विवाद हुए बिना नहीं रहेगा, माने होगा, ख्याल में है ना, वाद विवाद होगा। तो हमें वाद विवाद से बचना है। और जैन दर्शन में क्या विशेषता है कि व्यक्ति को नहीं मानता, व्यक्ति को नहीं पूजता। यहां तीर्थंकर महावीर नहीं पूजे जाते। किसको पूजते हैं हम? भगवान महावीर के शासन काल में है ना। किसको पूजते हैं? आदिनाथ को नहीं मानते आप, महावीर को नहीं मानते, किसको मानते हो आप? 24 तीर्थंकरों को मानते हो कि नहीं? 24 तीर्थंकरों को तो मानते हैं, लेकिन वो 24 तीर्थंकर के व्यक्तित्व अर्थात भगवान महावीर को नहीं, भगवान महावीर ने जो हमको दिया उसको मानते हैं हम। सर ख्याल में आ रहा है? हम पंच परमेष्टि को नहीं, पंच परमेष्टि स्वरूप जो शुद्धात्मा का आश्रय जिन्होंने लिया है, क्या पंच परमेष्टि पद जिसके आश्रय से प्रकट हुए हैं, बालबोध सबने पढ़ा है ना, नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि का स्वरूप सबने पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ाया था आपको कि जो जीव इन पांचों परमेष्टियों को पहचान कर संयम किसकी? अपनी आत्मा की शरण लेता है। क्या बोला? जो अपनी आत्मा की शरण लेता है उसको क्या होता है? उसको सच्चा सुख प्रकट होता है। अब हम बता रहे हैं आपको कि सच्चा सुख प्रकट हो रहा है। सच्चा सुख माने पांचों परमेष्टियों को सच्चा सुख प्रकट हुआ है, ज्ञान भी प्रकट हुआ है। और जो मोक्षमा प्रकाशक कार पंडित टोडरमल जी हैं, उन्होंने पूज्यत्व के कारण में दो ही विशेष बातें लिखी कि यदि व्यक्ति कोई पूजा जाता है, रिंकेश भाई, व्यक्ति यदि पूजा जाएगा ना तो राग से कि वितराग से? राग के कारण नहीं पूजा जाता, वीतरागता के कारण पूजा जाता है और ज्ञान के कारण पूजा जाता है। ज्ञान की विशेषता से और वीतरागता से व्यक्ति पूज्य बनता है। तो हम पूज्य बनना चाहते कि नहीं? अरे भाई हम पूज्य बनना चाहते कि नहीं, कि सिर्फ पुजारी बने रहना चाहते हैं? अरे हमारे यहाँ पे तो गुट्टी में पिलाया जाता है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बोलो क्या करने का है? भक्त बनना है कि भगवान? तो भक्त बनोगे नहीं और भगवान बन जाओगे डायरेक्ट। अजय भाई जी, क्या भक्त अपन को बनना नहीं है, भगवान बनना? तो डायरेक्ट भगवान बन सकते हैं अपन है? हर चीज में अपन को क्वेश्चन खड़ा करना पड़ेगा। ये ऐसा धर्म नहीं है कि आपने कह दिया हमने मान लिया बस हो गया काम। नहीं, आप क्वेश्चन करो। अभी कुछ समय पहले योगेश जी आए थे, योगेश जी अलीगढ़, ख्याल में है ना, उनने बहुत सुंदर विषय लिया था। वास्तव में हम हर चीज पे क्वेश्चन खड़ा करें। ये जैन दर्शन ऐसा दर्शन नहीं है कि आपने सुन लिया सुना दिया बस हो गया काम। नहीं, हर चीज पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्यों? हम भक्त नहीं भगवान बनना चाहते तो भक्त बनेंगे कि नहीं? पहले भक्त तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन भक्त नहीं बने रहना चाहते हैं, भक्त नहीं भगवान बनना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है, उसका कोई सॉल्यूशन माने कोई उसका उपाय है, कोई साधन है जिससे हम भगवान बन सकते हैं? तो ये साधन यहाँ पे है। ये साधन जिन जिन ने अपनाया है, जिन जिन ने भी ये साधन अपनाया है, ये विधि अपनाई है जिनने, वो पूज्य हैं, वो सुखी हैं, वो ज्ञानी हैं,
और ये ग्रंथ ज्ञानियों के लिए है। क्या ज्ञानियों के लिए है? यहां समय सार की रचना जो की गई है ना, अत्यंत आपृति बुद्ध के लिए की गई है, माने अत्यंत अज्ञानी। क्या बोला? अत्यंत दर्श। किसके लिए? जो बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है उसके लिए समय सार है। और समझो इससे पहले यदि पूज्य गुरुदेव श्री ना होते तो समय सार की चर्चा 45 वर्षों तक ना करते, 19 बार इस स्वाध्याय सभा में वो समय सार को ना खोलते, तो समय सार को खोलने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती। अर्थात इससे पहले जो पैटर्न था ना, भैया समय सार नहीं पढ़ना, समय सार अपने लिए पढ़ने की चीज नहीं है। वो तो पूज्य गुरुदेव श्री की बलिहारी है, उनका प्रभावना योग है कि हम सभी के घर घर में समय सार पहुंच गया है। और समय सार पहुंच नहीं गया है, समय सार की चर्चा घर घर में है, घर घर में नहीं, हर व्यक्ति के चित्त में वो समय सार बस गया है। तो ऐसा समय सार, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं भैया समय सार की बातें करते हैं, माने आत्मा फात्मा की बातें करते हैं। किसकी? ये सोनगढ़िया जो होते हैं ना, सोनगढ़िया दूसरों की भाषा में सोनगढ़िया जो होते हैं, वो समय सार शुद्ध आत्मा, बस इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। क्या? आत्मा फात्मा की बातें करते हैं, माने उनको आत्मा फात्मा लगता है, माने उनका कभी कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में आता है कि जिसको ये भगवान आत्मा की बात क्या हुई है, प्रसन्न चित्त से सुहाई है ना, यत प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता। जो प्रसन्न चित्त से इस भगवान आत्मा की बात को सुनता है, श्रवण करता है, उसका कल्याण होता है। वो भव्य है, भव्य है ना, यहाँ पे कहाँ है भव्य? हाँ, भव्य नाम से भव्य नहीं, हम सभी भव्य हैं। क्यों भव्य हैं? हम सभी क्यों भव्य हैं? क्योंकि हमें शुद्धात्मा की बात रुचती है। प्रसन्न चित्त से हम, अगर हम शुद्धात्मा की बात हमको नहीं रुचती होती तो क्या हम इस हॉल में विराजमान होते? क्या हम समय सार की बात श्रवण कर रहे होते? नहीं कर रहे होते, टीवी देख रहे होते, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या क्या दुनिया भर के सोशल मीडिया, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक हमारा पूरा समय जाता है। और आजकल तो एजुकेशन भी ऑनलाइन के माध्यम से क्या हो रहा है, आप सभी अनुभवी हैं, इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हम भव्य हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये शुद्धात्मा की बात रुचती है, और जो रुचती है तो उसके अंदर से प्रसन्नता होती है, और फिर वो काम जो करता है, प्रसन्न चित्त से किया गया काम सफल होता है। आप रोते रोते कुछ काम करोगे ना, आप कभी सफल नहीं होगे। ख्याल में ना बच्चों, आपसे कह रहा हूं मैं, हर काम के लिए उत्साह के साथ कीजिए, पूरी शक्ति के साथ कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जब समर्पण करते हो ना, तब काम सफल होता है। समर्पण नहीं, मन में प्रसन्नता नहीं, ऐसी उदासी से, अरे यार अब चलना है, स्वाध्याय सुनना होगा, अब शिविर आ गया है, अब जबरदस्ती हमको प्रवचन सुनना होगा, रोते रोते आओगे तो क्या करोगे? मिथ्यात्व का, पाप का महावंद करोगे। महावंद क्यों? क्योंकि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। क्या? सामान्य चर्चा कर रहा हूं, बात तो बहुत गहरी है, लेकिन हम सभी बच्चों की दृष्टि से ये बात कर रहे हैं कि वास्तव में यदि धर्म क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तो धर्म क्षेत्र में नष्ट होता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप के समान होता है। ख्याल में है ना? प्रारंभ करते हैं। नमः समय साराय। मैं नमस्कार करता हूं किसको? समय सार को। किसको? मार्मिक हित। हाँ, वास कहां से हो तुम? वसई। हाँ, हम किसको नमस्कार कर रहे हैं भैया? समय सार को। समय सार को हम नमस्कार क्यों कर रहे हैं? समय सार में ऐसा क्या है जो हम नमस्कार कर
रहे हैं उसको। समय सार का मतलब क्या होता है? यहां पर जो समय सार की बात की है उसमें क्या रहस्य छुपा है? इस समय माने क्या? इस समय माने होता है शुद्ध आत्मा। ख्याल में है ना? समर्थ। समय माने शुद्ध आत्मा, ठीक है। और सार माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इससे क्या रहित। ख्याल में है ना? माने जैसे आप आम खाते हो, आम रस, अभी सीजन निकल गया, अभी तो नहीं है, लेकिन अभी पैकिंग वाली फ्रूटी मिलती है ना आम के रूप में आम रस, आम रस, ये हमको पेड़ से मतलब नहीं है। लौकिक में भी कहा जाता है ना काका, आम से मतलब है, गुठलियों से मतलब नहीं है। माने हम पेड़ से सरोकार नहीं रखते, दाल से सरोकार नहीं रखते, फल से भी हमें सरोकार नहीं है। हमें क्या चाहिए? रस। रस में जो आनंद है ना, वो छिलकों में, आम में, पेड़ में, पत्तियों में, फल में, काय में आनंद है? बताओ। बाकी सब चीजों में रस है? बाकी में मजा है? नहीं। बाकी सारी चीज असार है, एकमात्र सारभूत क्या है? रस। मजा आता है ना रस खाने में? है? रस में आनंद आता है ना? कौन सा रस? आम रस के चैतन्य रस? है? अभी सब लोग चैतन्य रस लेके आए हैं कि नहीं? अभी चैतन्य रस, ये शुद्धात्मा जो है ना, शुद्धात्मा ये सारभूत है। शुद्धात्मा सारभूत है। क्यों सारभूत है? क्योंकि ये द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से और नौ कर्म से, अभी कर्म की चर्चा सुनी ना आपने, 10 करण है, स्थितियां कितनी प्रकार की होती है कर्मों की? 10 अवस्थाएं हैं कर्म की, 10 अवस्थाएं। एक एक का आपने विश्लेषण सुना आदरणीय पंडित जी साहब के माध्यम से, नीलेश जी के माध्यम से 10 करण की चर्चा सुनी। अभी कर्म की चर्चा हमें नहीं सुननी है, अभी सुन लिए हैं। अभी अपन उससे रहित, कर्मों से रहित, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से और नौ कर्म से रहित जो सारभूत आत्मा शुद्धात्मा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। ये नमस्कार कौन कर रहा है भैया? ये ग्रंथ किसका है? कुंद कुंद आचार्य का। टीका किसने लिखी? अमृतचंदाचार्य। ये अपने आप में बहुत दिग्गज आचार्य हुए हैं। कुंद कुंद आचार्य तो दिग्गज हुए ही हैं, लेकिन उनने, उनके जो पट्ट शिष्य, ख्याल में है ना, अमृतचंद आचार्य, जिन्होंने इनके इसके ऊपर समय सार आदि ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी महान टीका है, आत्मख्याति टीका। और उस महान आत्मख्याति टीका नाम ही क्या है? आत्मख्याति। किसकी ख्याति होगी, किसकी प्रसिद्धि होगी इसमें? इस समय सार में पुद्गल की चर्चा नहीं होगी, अन्य द्रव्यों की चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अन्य द्रव्यों की चर्चा करेंगे तो क्या होगा? अन्य द्रव्यों से हमें क्या सरोकार है? जीव माने 6 द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हैं अपनी जगह पे, इनकी सत्ता से हम वो नहीं कर सकते हैं। सत्ता तो है, 6 द्रव्यों की सत्ता है, लेकिन 6 द्रव्यों में भी सार क्या? 6 द्रव्यों में सार क्या भैया? ध्यान, नींद आ रही है? 6 द्रव्यों में सार कौन है? 6 द्रव्यों के नाम तो आते हैं ना, कौन कौन से भैया? ध्यान। भैया ये तो नींद में कोई पूछे ना तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में भी सार जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य तो बहुत सारे हैं जीव। कर्णान योग की बात करें तो 29 अंक प्रमाण है जीव। कितने? 29 अंक प्रमाण, ख्याल में है ना? तो उन सारे जीवों की चर्चा है क्या? जीव में भी जो जीव द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से और नौ कर्म से रहित है, उसको यहां पे नमस्कार किया। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं। एक विशेषण अपना हुआ नमा समय साराय। अब ये जो समय सार है, ये जो सारभूत शुद्धात्मा है, वो कैसा है? बोले स्वानुभूत्या चकासते। क्या बोला जैनम? क्या बोला? स्वानुभूत्या चकासते माने क्या? स्वानुभूत्या माने क्या है? ये विशेषण है किसका? ये शुद्धात्मा कैसा है भाई? ये शुद्धात्मा कैसा है? तो बोले स्वानुभूत्या चकास्ते चिप स्वभावाय भावाय, माने ये भाव स्वरूप है। भाव स्वरूप है। भाव स्वरूप माने क्या? भाव माने क्या? अपन तत्व की परिभाषा पढ़ते ना, तत्व तत्भावम तत्वम, माने जिसका जो भाव है उसका नाम तत्व। ख्याल में है ना? क्या बोला मैंने श्वेत? क्या बोला? तत्भावम तत्वम, जिसका जो भाव है उसका नाम तत्व। माने यहां भाव शब्द से सत्ता की पहचान हो रही है। मान द्रव्य तो है, लेकिन द्रव्य कैसे हैं? सत्य हैं। क्या बोला? सारे द्रव्य कैसे हैं? सत, जिसको तत्वार सूत्र की भाषा में स्वयं क्या कहा गया? सत द्रव्य लक्षणम। क्या बोला? ये उत्कर्ष के पीछे कौन? अच्छा हाँ, थोड़ा सा चेहरा ध्यान में आए मुझे। सम्यक सत्य द्रव्य लक्षणम, माने द्रव्य का लक्षण क्या? हम द्रव्य है ना, हम कौन से द्रव्य हैं? तो ये द्रव्य का लक्षण क्या? सत, माने हमारी सत्ता है, हमारी मौजूदगी है, हमारी हयाती है। मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं जीव द्रव्य हूं। माने यहां पर अस्थि का बोध। क्या बोला? यहां पर अस्थि का बोध कराया गया भाव शब्द से। माने आप हो, आपकी सत्ता है, उसकी बात हम करेंगे। माने जिसकी सत्ता होगी ना सौरभ भाई, जिसकी सत्ता होगी उसकी हमें बात करनी है। जिसकी सत्ता ही नहीं उसकी क्या बात करना? जैसे हम कहें कि भाई मैं सज धज के, है ना, सींग वाले गधे के ऊपर सवार होकर आकाश पुष्पों की माला पहनकर बंध्या पुत्र के शादी में जा रहा हूं। मैंने क्या क्या बोल दिया? कुछ पल्ले पड़ा भैया नयांश? मैं सब सज धज के, आप लोग सज धज के आते हो ना, हैं? सबको अनिवार्य है कुर्ता पजामा, कोई टी शर्ट पैंट पहन के आया। अब वो बहाने कहेंगे पंडित जी हमने धुलने में दिए थे तो आज तक आए नहीं, धुल के आएंगे तो ही पहनेंगे ना। हम सज धज के निकलते हैं। सज धज के निकले किसके ऊपर सवार होके? सींग वाला गधा देखा है आपने? क्यों भैया, क्या नाम तुम्हारा? सक्षम। सींग वाला गधा देखा है? नहीं देखा? होता है कि नहीं होता है? हैं? गधा तो होता है ना मोक्ष। गधा तो जानते हो, गधा है, गधा होता है, लेकिन सींग वाला गधा नहीं होता। पक्का? मैंने कहा सींग वाले गधे पे सवार होके आकाश पुष्पों की माला पहनकर। क्या बोला? आकाश पुष्पों की आकाश में फूल होते हैं कि नहीं? आकाश में फूल होते हैं? नहीं होते। बंध्या पुत्र के विवाह में जा रहा हूं। बंध्या का पुत्र होता है? हैं? बंध्या का पुत्र होता है? अरे बंध्या का पुत्र कैसे होगा? ख्याल में है ना? तो मैंने जो शब्द कहे दो चार, ये इसकी एक की भी सत्ता नहीं है। अब आप कहो कि मैं शादी में जा रहा हूं, तो कहां है भैया? कौन सी शादी, कैसी शादी? जब बंध्या का पुत्र ही नहीं होता, जब गधे के सींग ही नहीं होते, जब आकाश के फूल ही नहीं होते, जब सत्ता ही नहीं है तो उसकी चर्चा क्यों करनी? हमारी सत्ता है, हमारी मौजूदगी है, हम हैं। हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? हमारी मौजूदगी है तो हम कैसे, किस रूप में हैं? हमारा अस्तित्व किस रूप में है? तो यहां पे कहा
चित्त स्वभावाय। क्या? चित्त स्वभावाय माने क्या अर्थ है इसका? निसर्ग, चित्त स्वभाव का मतलब क्या होता? चित्त स्वभाव का मतलब चैतन्य स्वभावी। क्या बोला? चैतन्य मोक्ष कोटड़िया। क्या बोला? चैतन्य स्वभावी। आप कैसे हो भैया? चैतन्य स्वभावी हो। ख्याल में है ना? पीछे सौम्य, विवेक के पीछे कौन बैठा है? ये क्रिस छोटा बच्चा, आगे बैठ जा भैया थोड़ा सा। ये है 10वीं में लेकिन पीछे ही बैठता है, और अपने आप को 10वीं का समझता है ना, बड़ा, लेकिन हाइट में छोटा है तो आगे बैठना चाहिए, है ना? क्या बोला? ये चित्त स्वभाव आए माने चेतन स्वभावी हूं मैं। बोलते ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अर से आरोपी अस परसी, अर से कुछ भी संबंध नहीं। सिद्ध क्या? मैं कैसा हूं? चैतन्य स्वभावी, चित्त स्वभावाय, चित्त चैतन्य स्वभाव वाला। ये चैतन्य स्वभाव क्या होता? चैतन्य स्वभाव माने चेतन हमारा स्वभाव है, लक्षण है। हमारी पहचान क्या? जीव को अन्य द्रव्यों से यदि भिन्न करना हो तो हम कैसे भिन्न करेंगे? जीव को अन्य द्रव्यों से भिन्न करने के लिए कोई लक्षण बनाना पड़ेगा ना। क्या लक्षण है वो? चैतन्य स्वभावी है हम। जीव का लक्षण चैतन्य है। जो चैतन्य वाला हो, जो चिति शक्ति वाला हो, जो जीता हो, उसका नाम जीव। क्या बोला? जो जीता हो, जो चैतन्य वाला हो, जो ज्ञान दर्शन वाला हो, उसका नाम प्रक्षाल, उसका नाम जीव। प्रक्षाल के पीछे कौन बैठा है? ये दक्ष। दक्ष तू ही छुप के मत बैठा कर, आगे बैठा कर। हाँ ठीक है। क्या बात कर रहे थे अपन? चित्त स्वभावाय माने हम जो है ना, हमारी जो मौजूदगी, हमारी जो सत्ता है, हम जो हैं, हमारा लक्षण क्या है? हमारा लक्षण है चैतन्य स्वभाव। चैतन्य स्वभाव। मैं जानने देखने वाला हूं। हमारे बचपन में हम पाठशाला पढ़ते थे ना, तो वहां पे हम सभी को सिखाया जाता था, आप लोगों को भी सिखाया जाता होगा। बाल पोथी के माध्यम से हमने सीखा है। क्या सीखा है? बोलो तुम कौन हो? 3 बार बोलना पड़ता था, जीव जीव जीव। तुम्हारे में क्या है? तुम अपने ज्ञान से क्या करते हो? ये बचपन की यादें हमें ताउम्र याद रखनी पड़ेंगी। बचपन की यादें, ये हमारा असली वैभव था जो हमको बचपन में सिखाया गया। मैं जीव हूं, मेरा स्वभाव जानना और देखना है। मैं ज्ञान से जानता और देखता हूं। ख्याल में है ना? प्रत्येक जीव का ही स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जानने देखने का। माने हम सब कुछ जान ले में तब तो मजा आ जाए ना। आज के जमाने में हम गूगल के माध्यम से जानते हैं। गूगल बाबा सर्च करते हैं, कुछ चाहिए चलो सर्च करो। आजकल तो वो 22 वाला आने लग गया ना, वो गूगल असिस्टेंट है, उसको जो बोलोगे वो आपको सर्च करके दे देगा। लेकिन उसकी महिमा हमको आती है, अपनी महिमा नहीं आती है। हम भैया बिना सर्च किए जानने देखने वाले हैं। क्या है? हम कल भी जानते थे, आज भी जानते हैं और भविष्य में भी जानेंगे। हम नरक की अवस्था में, निगोद की अवस्था में, त्रियंग देव कोई भी अवस्था में चले जाएं, हमारा स्वभाव जानने का था, है और रहेगा। इस बात को आप एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा असली वैभव है, ये हमारी पहचान है, हमारा लक्षण है।
यदि हमने ये नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। पर को जानने से, पर द्रव्य को जानने से, विश्व को जानने से, विश्व की चीजों को जानने से, जनरल नॉलेज कहाँ क्या है ये जानने से हमें कोई फायदा नहीं है। यदि आपने आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। ख्याल में है ना? क्या बोला? यदि आत्मन यदि आपने आत्मा को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। जगत के ज्ञान से, पर के ज्ञान से हमको कोई फायदा नहीं है। यदि हमने शुद्धात्मा को जाना तो माने सब कुछ जान लिया। यहां पर यदि प्रवचन सार की गाथा याद करें, 80वीं गाथा में कहा गया है ऐसा कि जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, क्या बोला? जो जानते अरहंत को, किससे? द्रव्य गुण पर्याय से, अर्थात जो अरहंत भगवान को, हमें अरहंत भगवान को जानना है कि नहीं? रीत है। और जो हमें अरहंत भगवान को जानना है कि नहीं? अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, आचार्य उपाध्याय साधु जानना है। किससे जानना है? किससे जानना है? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। यहां पर वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय की भी बात है, यहां पर देव शास्त्र गुरु की भी बात है। माने नमस्कार करने से इसमें देव शास्त्र गुरु भी गर्वित हो गए शुद्धात्मा में। ख्याल में है ना? क्योंकि जितने भी पंच परमेष्टि हुए हैं, भगवान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जो पूज हुए हैं, वो शुद्धात्मा के आश्रय से ही हुए हैं। जो पूज हुए हैं ना, वो किसके आश्रय से हुए हैं? शुद्धात्मा के आश्रय से ही हुए हैं। और हम यदि पूज्य होंगे, क्या होंगे? होना है कि नहीं पूज्य? जब हम मुनि होंगे, जाने कहाँ होंगे, जाने कहाँ होंगे, जहां होंगे वहां हम ध्यान करेंगे, आत्म ध्यान धरेंगे। कहीं भी रहो, कैसी भी अवस्था में रहो, कुछ भी आप किसका ध्यान करो, किसका ज्ञान करो, किसको जानो? शुद्धात्मा को जानो। क्यों जानना है शुद्धात्मा को? क्योंकि भैया आत्म ज्ञान ही ज्ञान है। सौम्य से सभी अज्ञान और विश्व शांति का वीतराग। यदि विश्व में शांति चाहते हो तो क्या चाहिए? विश्व की शांति के लिए क्या चाहिए? वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान किससे प्रकट होता है? आत्मा के ज्ञान से। ख्याल में है ना? तो ये आत्मा की बात कर रहे हैं, यहां पे शुद्धात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। वो शुद्धात्मा भाव स्वरूप है, वो शुद्धात्मा चित स्वभावी है। और वो कैसा है? स्वानुभूत्या चकास्ते। क्या बोला भैया? मोक्ष, जिन्हें पार्थ चित्त स्वभावाय भावाय स्वानुभूत्या। स्वानुभूत्या, ये शुद्धात्मा कैसे प्राप्त होगा? इसको हम कैसे जानेंगे? इसको जानने का कोई उपाय है क्या? ये समय सार हम पढ़ लेंगे या किसी का उपदेश सुन लेंगे तो हमें शुद्धात्मा प्राप्त हो जाएगा? भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है और भगवान की दिव्य ध्वनि में शुद्धात्मा की बात आ रही है, तो भगवान की वाणी से हमें शुद्धात्मा प्राप्त होगा कि नहीं? साक्षात दिव्य ध्वनि सुनेंगे तो शुद्धात्मा प्राप्त होगा कि नहीं? कौन कह रहा है? होगा? ये आत्मन कह रहा हो जाएगा है? आप लोगों का क्या मन है? आप क्या एग्री करना चाहते हो? भगवान हमें बता रहे हैं शुद्धात्मा, और भगवान ने बताया और हमने प्राप्त कर लिया शुद्धात्मा, ऐसा है? भगवान के बताने से शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होगा काका, क्या गुणवंत भाई? भगवान के बताने से, भगवान के उपदेश से, गुरु के उपदेश से, प्रवचन से, समय सार ये पुस्तक है, नाम भी समय सार,
और द्योतक भी समय सार का। इस शुद्धात्मा के द्योतक समय सार को पढ़ के हम शुद्धात्मा ग्रहण कर सकते हैं। कैसे होगा शुद्धात्मा प्राप्त, क्या उपाय है? तो बोले स्वानुभूत्या चकास्ते, माने स्वानुभूति से ये प्रकाशित होता है। क्या बोला भैया जी अनिल? स्वानुभूति से। किसकी अनुभूति से? स्व अनुभूति से। स्वानुभूत्या चकास्ते, चकास्ते का मतलब प्रकाशित होता है, प्रकाशित, ख्याल में ना। माने ये एक कैसा आत्मा है? ये ऐसे ही नहीं है, ये प्रकाशवान है, ये सुखवान है, ये गुणवान है, ये अनंत वैभवशाली, शक्तिशाली, क्या शक्तिवान है। आपने शक्तिमान तो देखा होगा ना, वो शक्तिमान शक्तिमान नहीं है। मुकेश, क्या नाम, मुकेश खन्ना है, वो शक्तिमान नहीं भैया। ये मैं शक्तिवान हूं, मैं शक्तियों का संग्रहालय हूं, मालूम है ना ऐसा। और ये शक्तियां, ये शुद्धात्मा हमें प्राप्त होगा किससे भैया? ये जो ये समय सार में है ना रिंकेश भाई, ऐसा कहा कि मैं प्रमाण माने अनुभूति से ये बात कहूंगा, ख्याल में है ना। आप भी अपनी अनुभूति से इस बात को प्रमाण करना। क्या बोला? मैं शुद्धात्मा की अनुभूति से इस समय सार रूपी वैभव को बता रहा हूं, आप भी इसको क्या करना? अनुभूति से प्रमाण करना। इससे छल ग्रहण मत करना। चुखे छलम ना हेतव्यम, ख्याल में ना, छल ग्रहण मत करना। यदि आपने छल ग्रहण किया तो फिर संसार में भटकोगे, ख्याल में है ना। यदि संसार से बचना चाहते हो, संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, सुख और ज्ञान की अनुभूति करना चाहते हो, तो क्या बोले? शुद्धात्मा का वेदन करो, शुद्धात्मा का अनुभव करो। ये शुद्धात्मा कैसा है? बोले शुद्धात्मा जो है ना, वो स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्रकट होता है। कि ऐसी शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे होगी? है शुद्धात्मा की अनुभूति स्व के वेदन से होगी। क्या लगाया? किसके अनुभव से होगी? स्व के वेदन से होगी। इनकी क्लास है क्या है? चलो, समय भी हो रहा है अपना, ये छंद भी संपन्न हो रहा है। अपने 4 विशेषण इसमें खास बताए गए हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांत रक्षते। लास्ट विशेषण क्या? सर्व भावांत रक्षते। क्या मतलब है इसका? सर्व भावांत रक्षते माने ये जो शुद्धात्मा है ना, ये शुद्धात्मा कैसा है? ये शुद्धात्मा सम्यक, ये शुद्धात्मा अंतरिक्ष कैसा है? ये शुद्धात्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। कैसी है? कैसा है ये शुद्धात्मा? सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व स्वभावी है। क्या है ना? ये 47 शक्तियों में एक सर्व दर्शित्व शक्ति है, एक सर्वज्ञत्व शक्ति है। ये सर्वज्ञत्व क्या होता है? क्या होता है सर्वज्ञत्व? क्या होता है सर्वदर्शित्व? छेड़ाला कान ने कहा है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने ये कई काल प्रगट केवली भगवंता। क्या मतलब है इसका? मोक्ष है, समर्थ। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जो जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी विश्व में कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य हैं, अनंत। 6 तो जाति की अपेक्षा से भैया, ख्याल में है ना। द्रव्य कितने? अनंत, जाति की अपेक्षा से 6, ठीक है। तो जितने भी द्रव्य हैं उन सबको, सकल द्रव्य के गुण, द्रव्य गुण, द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? ध्यान,
गुण पाए जाते। तुम में है कि नहीं गुण? बोले पंडित जी हम में कहाँ गुण होंगे? हैं? आप लोगों में होंगे, आप थोड़े से समझदार से लगते हो। हैं? आप पढ़ते हो पढ़ाते हो तो आप गुणवान हो गए, हम थोड़ी गुणगान गाने हैं। आप में गुण है कि नहीं नयांश? अरे गुण है। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप अपने आप को अज्ञानी मत समझो, आप अपने आप को गुणहीन मत समझो। हम सब गुणवान हैं। ख्याल में है ना, हम सब गुणवान हैं। और हमारे में कैसा गुण है, हमारे में कैसा ज्ञान है? हमारा ऐसा ज्ञान है, ऐसा विशद ज्ञान है जो सबको जान लेवे। सबको जानना है कि नहीं? जानने की जिज्ञासा किसको नहीं होती? ये भी जान लूं वो भी जान लूं, सब कुछ सब जानना चाहते हैं। तो सब जानना चाहते तो जानने वाले हो के नहीं? जानना चाहते हो ये बात अलग, और जानने वाले हो ये बात अलग। रिंकेश भाई, आप जानना तो चाहते हो कि ये भी जान लो वो भी जान लो, क्या दुनिया भर में बहुत सारी चीजें, मैं सब जान लूं, मुझे सब जानना है। जानना सब है। अरे जानना सब है, तुम जानने वाले हो, और आपके स्वभाव में ऐसा पड़ा हुआ है ज्ञान कि वो सब कुछ जान सकता है। कैसा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब क्या होता? केवल ज्ञान का कोष क्या नाम मतलब होता है? कोष अपने आप अपने कोष में खंगालो जरा। कोष माने क्या होता पता है? भंडार शब्दों का। शब्दों के भंडार में कुछ निकालो। क्या निकालो? केवल ज्ञान माने क्या? केवल ज्ञान माने मात्र ज्ञान। क्या बोला? मात्र ज्ञान। मैं क्या हूं? मात्र ज्ञान वाला हूं। क्या हूं मैं? मात्र ज्ञान वाला। मैं ज्ञान वाला हूं। ख्याल में है ना? और मेरा ज्ञान कैसा है? मेरा ज्ञान कैसा है? सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ वाला ज्ञान है मेरा। मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं। इसलिए यहां पे क्या कहा? सर्वभावांत रक्ष दे। क्या बोला भैया सक्षम? हित। क्या बोला? सर्वभावांत रक्ष दे। हमारा जो भाव है, हमारा जो स्वभाव है, वो सबको जानने वाला है। वो सबको जानने वाला है, ऐसा हमारा स्वभाव है। इस प्रकार से हमने ये यहाँ पर शुद्धात्मा के द्योतक समय सार की चर्चा स्वरूप ये मंगलाचरण समय सार का, ये समय सार का मंगलाचरण नहीं है, आत्मख्याति का मंगलाचरण है। समय सार का मंगलाचरण तो बंदित्व सभ्य सिद्धे वाला है। ये समय सार की आत्मख्याति का मंगलाचरण, जिसके अंतर्गत हमने शुद्धात्मा को नमस्कार करने का भाव यहाँ पर समझा कि वास्तव में शुद्धात्मा ही नमस्कार करने योग्य है। क्यों नमस्कार करने योग्य है? क्योंकि इसके विशेषण जो है वो नमस्कार करने योग्य है। ये भाव वाला है, ये चित स्वभाव वाला है, ये कैसा है? स्वानुभूति वाला है। स्व की अनुभूति से ये प्रकाशित होता है, और ये सर्वभावांत रक्षदे वाला है, माने इसमें सब कुछ जानने में आ जावे, ऐसा ये शुद्धात्मा है। ऐसे शुद्धात्मा को मैं नमस्कार मात्र नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे शुद्धात्मा को वेदन करूं, अनुभव करूं। मैं ऐसे शुद्धात्मा का जो द्योतक समय सार है उस समय सार रूप बन जाऊं। हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार है। समय सार बस एक सार, बस समय सार बस समय सार बिन सब असार। इस प्रकार से सभी शुद्धात्मा, सभी समय सार में शुद्धात्मा को अनुभूति के माध्यम से ग्रहण करें, ऐसी मंगल भावना के साथ विराम देता हूँ। सभी जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे।
सत्संग में जिनवाणी माता की। ठीक 7 बजे से जिनेन्द्र भक्ति, उसके पश्चात आदरणीय पंडित श्री संजय जी जेवर उनका मार्मिक व्याख्यान, और उसके पश्चात आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी की स्वाध्याय का लाभ हम सभी को प्राप्त होगा, और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लाभ होगा। आप सभी से निवेदन, ठीक 7 बजे जिनेन्द्र भक्ति में हम सभी सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सादर चैतन्य।